4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हमारे उत्तर प्रदेश के एक विधायक कल मैं फेसबुक पे देख रहा था तो ट्रेन में एक फ़ोटो खिंचा रहे थे। मैं लगा देता हूं, अतुल प्रधान। तो बोले नया सत्र शुरू हो रहा है, लिहाजा लखनऊ के लिए प्रस्थान हो रहे हैं। तो मुझे तभी पता चला कि सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले नहीं मालूम था, दूसरी खबरों में लगे हुए थे। मुझे बिल्कुल लगा था कि अब ये सत्र जो शुरू हो रहा है ये इस बात के लिए नहीं हो रहा होगा कि प्रदेश के अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं। जो सर्दियों के ज़माने में रातों को सड़कों पर लेटे हुए लोग हैं उनके बारे में, और जो रास्ते के अंदर गायें फिर रही हैं और तमाम अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब है, और पुलिस का एक ऐसा राज है कि रोज़ाना कोई अपहरण की बातें आ रही हैं, और प्रदेश की जो भी मोटी मोटी बातें हो सकती हैं। मुझे लगा कि शायद इसके बारे में कोई जिक्र होगा, नहीं होगा, लेकिन उसकी उम्मीद ज़्यादा नहीं थी। उम्मीद इस बात की ज़्यादा थी जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ का बयान सुन रहा था, आपको भी सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप ये चाहते हैं कि जब आपकी कोई यात्रा निकले धार्मिक हिंदू इलाके से तो कोई प्रॉब्लम ना हो, और जब शोभा यात्रा निकले मस्जिद के या मुस्लिम इलाकों में तो दिक्कतें पैदा होती हैं आपको। आप शिया सुन्नी के मामले को भूल गए संभल में, और लखनऊ के अंदर वाकई लखनऊ में शिया सुन्नी एक विवाद होता था, आज भी होता है। तो अब शिया सुन्नी करने लगे योगी आदित्यनाथ जी। हिंदू मुस्लिम तो समझ में आ रहा था, लेकिन शिया सुन्नी भी होने लगा है। पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि कौन सी शोभा यात्रा निकली है और कौन सी चीज में क्या क्या मकसद थे। पंकज झा एक अच्छे पत्रकार हैं बड़े, उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ मुस्लिम पर्व त्योहार के जुलूस हिंदू इलाकों से निकल सकती हैं, तो हिंदू पर्व त्योहार के जुलूस मुस्लिम इलाके से क्यों नहीं निकल सकते। बिल्कुल सही बात है, कानूनन बात है। आपकी राजनीति हमेशा से बांटने काटने की, इसलिए हमने कहा ना बटेंगे ना कटेंगे। ये बात उन्होंने लिखी है। अब छोटा सा ये वीडियो योगी आदित्यनाथ का देखें। हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती, क्यों नहीं निकल सकती। और यहीं पे विवाद शुरू होता है। यानी आप चाहते हैं कि आपके पर्व और त्योहार तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाए। कौन नहीं कहता भी, आपके संभल में थे शिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था 1976 में। पूरा विवाद तो शिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। आप इस सच को धूल मत डालिए उस सच पे। और लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ है। आपने दोस्तों ये वीडियो देख लिया। मुझे लगा सीरिया के अंदर शिया सुन्नी हो रहा है, क्योंकि बशर असद की जो सरकार है वो शिया का एक तबका है, उसकी सरकार थी। अब जो वहाँ पर वो लोग आए जिनको कोई आतंकवादी बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, वो सुन्नी जमात के। मुझे लगा ये झगड़े वहीं पर हैं, ईरान में, इराक में, यहाँ। लेकिन भूल गया था कि यहाँ पर भी तो इसराइल वाली राजनीति चल रही है। नेतन्याहू यहाँ पर भी बहुत एक्सेप्टेबल है। जब नेतन्याहू गाजा के अंदर कत्ल गारत कर रहा था तो यहाँ पर बहुत सारे दिमाग में भरे हुए गोबर भरे लोग ये बता रहे थे कि बड़ा सही कर रहा है काम। यानी कि वह महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे थे। हमास के लोग कितने मारे गए पता ही नहीं चला, लेकिन वह महिलाओं के और बच्चों को, शवों को देख देख करके यहाँ के कुछ लोग ये कह रहे थे कि नेतन्याहू सही इलाज कर रहा है। तो पता चल गया था कि वो नफरत यहाँ पर भी है, या यहाँ की नफरत वहाँ चली गई होगी, क्योंकि बुलडोजर तो वहीं से चला था। खैर, तो अब ये शिया सुन्नी पर भी योगी आदित्यनाथ जी आ गए, जैसा आपने सुना। तो दोस्तों कितने वर्गों में बांटा जाएगा। असल में मुस्लिमों में ये थोड़ा वर्गीकरण कम है, लेकिन शिया सुन्नी, हालांकि जो शिया समाज है वो बहुत थोड़ा सा है, बड़ा एलीट वर्ग है, बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग है। लेकिन बहरहाल वो जुलूस वगैरह निकलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन जुलूसों को चाहे किसी के भी एरिया में जाएं बिल्कुल इस्तकबाल किया जाता, कोई पथराव जैसी घटना, कोई बदतमीजी नहीं होती उसके अंदर। हालांकि कुछ इस प्रकार के सीन्स होते हैं कि जो वो करबला का मंजर दिखाते हैं, महिलाएं बच्चे देखती हैं अपने घर छतों पे आकर के, पुलिस अपना प्रशासन का काम एक ज़माने से हो रहा है, कोई वाकई दिक्कतें नहीं होती हैं। हाँ, आपस में तो हो सकती हैं, लेकिन हिंदू समाज की तरफ से, हिंदुइज्म के मानने वाले से हमने कोई तकलीफ नहीं सुनी। हाँ, लखनऊ में शिया सुन्नी के झगड़े ज़रूर सुनते थे। लेकिन आप हमें ये बताइए, मुस्लिमों की कौन सी यात्राएं निकलती हैं? एक ये शियाओं की यात्रा के अलावा कौन सी यात्राएं हैं, बताइए तो सही। या महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे कुछ यात्राएं वो तो हैं, सॉरी, जो बरेलवी हजरात निकलवाते हैं, कुछ ऐसा एक दो यात्रा हमने वह देखी हैं।
उनकी यात्राएं निकलती नहीं हर महीने। और यात्राएं अगर निकलती हैं तो कौन से मंदिर पे जाके तीर छोड़ने का काम करता है मुसलमान समाज का आदमी, बताइए भाई। किसी आप यात्रा का, ऐसे तो आप हमें बताइए कि मुस्लिम यात्रा निकल रही थी और उसने हिंदी एरिया में जा करके नाराए तकबीर और हिंदुओं को मारो, और ये ऐसा कोई बात कही क्या? नहीं ना। कोई मंदिर आ गया, आराम से सुकून से निकल जाते हैं, मठ आ जाता आराम से। लेकिन ये जो यात्राएं निकलती, शोभा यात्रा, इसके अंदर हमने कई बार ऐसा देखा है कि वाकई वो जो हैदराबाद की जो लड़की लड़ रही थी, वो लेडी सांसद का इलेक्शन, मस्जिद पर किस प्रकार से प्रतीकात्मक जो है उसने तीर कमान चलाए। और इसके बाद गुजरात में हमने कई बार देखा। अब उसके बाद पथराव की भी घटना देखी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो आप मस्जिदों पर आकर के प्रतीकात्मक तीर चलाएंगे, है ना, और पुलिस प्रशासन आपको रोकेगा नहीं, और बदले में अगर आपको पथराव हो जाता है तो उनको हालांकि नहीं करना चाहिए, उनको जेल भी जाना चाहिए अगर करते हैं, क्योंकि उनकी जो है आप लिखित में तो दे सकते हैं, पथराव करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया। लेकिन उन यात्रा के अंदर जो वो हुडलम्स हैं, उनके बारे में आपने कौन सी बताइए वो की है, कार्रवाई की है। और दूसरी बात, ये यात्राओं के झगड़े अभी तो हुए हैं जब से आप लोग आए हैं। अरे कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में एक जमाने से निकल रही, मुलायम सिंह के राज में भी निकल रही थी, मायावती के राज में भी निकल रही थी। हम तो ये देखते हैं कि सारे समुदाय आकर के उनके लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का, फल पिलाने का, शरबत पिलाने का काम करते हैं। अब आकर के मामला दूसरा हो चुका है। अब बरेली के एसएसपी को आप हटाते हैं, क्योंकि वो यात्रा जो निकाल रहा है वो बरेली के अंदर उस एरिया में निकालने की कोशिश कर रहा है जो थोड़ा संवेदनशील है। ये तो आप भी करते हैं ना काम भाई। कानून, उसे प्रभाकर चौधरी को हटा दिया जाता है रातों रात, क्योंकि उसने मना कर दिया था। क्योंकि अब आप संभल में क्या कर रहे हैं, संभल में आप ये कर रहे हैं कि 20 तारीख को इलेक्शन है, 19 तारीख को आप सर्वे करने पहुंच जाते हैं, जबकि आपके पास समय 29 तारीख तक का है। कुछ होता नहीं है, आराम से सर्वे हो जाता है, आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है, ऐसा लगता है। फिर आप 24 तारीख में जाके दोबारा सर्वे करते हैं, क्योंकि 23 में वो झूठ का रिजल्ट आया था, जैसे आरोप लगता है कि चुनाव आयोग की मिली भगत से कुंदर की जैसी सीट, जब बराबर में इलेक्शन है वहां सर्वे करा रहे हैं आप थोड़ा रोक भी सकते थे। हालांकि कुछ में बंधन नहीं है। 24 तारीख में आखिरकार 5 लोगों को मार दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर वहां का एसपी जाता है, मैंने वीडियो बनाया, देखो, विदेश का यात्रा नहीं कर पाओगे, वीजा नहीं मिल पाएगा, ये नहीं मिल पाएगा, वो नहीं मिल पाएगा। अरे भाई तेरा काम है लॉ एंड ऑर्डर का, तू विदेश मंत्री कब से बन गया भाई? तेरा क्या मतलब इस बात से? बिजली वाले वहां चोरी पकड़ने गए हैं और वो आप विदेशी यात्रा, नौकरी नहीं कर पाओगे और वीजा नहीं मिल पाएगा, इसकी चिंता छोड़ दो, इसकी चिंता तुम छोड़ दो। वो चले जाएंगे जब जाने होंगे। वो सारे दलाल बैठे हुए पैसे लेके भेज देते हैं अमेरिका भी, तुम तो बेला वजह की बातें कर रहे हो। तो वहां पर एक जगह में मंदिर मिल गया, वो मंदिर बंद था, उसको शलमवाली त्रिपाठी और वो बिहार का एक मिनिस्टर है जो यात्रा निकाल रहा था, उसने आकर के बताया कि कब्जा हुआ मंदिर है, ये मंदिर है, मतलब झूठ फैलाने लगे। वहां पर उस मंदिर के संरक्षक आकर के बोलने लगे कि नहीं भाई, हम ही सन 78 में चले गए थे, हमारे पास ही चाबी है। अब वहां जाके घंटा बजाने का काम कर रहा है टीएम और एसएसपी। चलिए वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जो है संबल को सुलगाना चाहते हैं, कभी किसी एरिया का नाम बदल दिया जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी, मतलब ये बातें देश की, प्रदेश की प्रगति को लेकर नहीं है। ये तो अब आप शिया सुन्नी में बांटेंगे, मुस्लिम नहीं बटेगा भाई, क्योंकि मुसलमान को तो आप मुसलमान होने के वजह से मारते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं आपके ऊपर, तो वो नहीं बटेगा। आप शिया सुन्नी कितना भी करते रहिए। वो सिकंदर वक्त का जमाना चला गया जब कोई चाटुकार आदमी 400-500 लेके बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए निकला था। आज ऐसा नहीं है। आज शिया समाज हो, हिंदुइज्म का समाज हो, पढ़ा लिखा वर्ग हो, वो जानता है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, आपकी राजनीति क्या है, आपकी पोल खुल गई है दरअसल। तो बहरहाल दोस्तों, अब ये शिया सुन्नी को लेकर आ गए योगी आदित्यनाथ, तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए कि देखिए हमारा प्रदेश तरक्की की राह पर गामजन है। अब शिया सुन्नी वाला मामला होकर और ज़्यादा तरक्की पैदा कर देगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।